लास्ट लेक्चर में हमने जर्नल एक्सपेंडिचर पर बात छोड़ी थी अपनी। आगे देखना है आज थोड़ा सा कि जर्नल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, यानी कि कैसे उनकी जो डिडक्शन है वो अलाउड हो जाती है, और साथ में हम कुछ एग्जांपल भी देखेंगे एक्सपेंडिचर के जो अंडर सेक्शन 37 होते हैं। ठीक है, चलो। जनरल एक्सपेंडिचर कौन से होनी चाहिए? जो इन 5 कंडीशन को सेटिस्फाइड कर दें वो एक्सपेंस आपका अलाउड हो जाएगा। ठीक है, कौन सी 5 कंडीशन है? द एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी ऑफ द नेचर डिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 32-36। वो ये कह रहे हैं जो डिडक्शन आपकी 30 से लेकर 36 में आ गई है वो तो वहीं मिल गई उसकी डिडक्शन, उसे यहाँ मत लेके आना। ठीक है, उन्होंने ये बोला है इट शुड नॉट बी इन द नेचर ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के जो खर्चे होते हैं वो अलाउड होते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर का अगर नेचर का कोई खर्चा है तो वो आपको अलाउड नहीं होगा, यानी कि वो होना नहीं चाहिए। वो जो एक्सपेंस है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर नेचर का नहीं होना चाहिए। अब सर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर के नेचर क्या होते हैं? मान लो आपने कोई मशीनरी परचेज करी है, मशीनरी खरीद ली, वो रेवेन्यू नेचर का नहीं है, कैपिटल एक्सपेंडिचर नेचर की चीज़ें हैं, ये कैपिटल नेचर के टाइप के एक्सपेंडिचर हैं, तो ये अलाउड नहीं होते। ठीक है, प्लांट खरीदना, मशीन खरीदना, ये सब हमने एसेट खरीदी हैं तो एसेट की डिडक्शन नहीं मिलती। हाँ, उन पर होने वाले रिपेयर की या डेप्रिशिएशन की आपको ज़रूर एक्सपेंसेस की जो अलाउंसेस है मिल जाएगी, यानी कि वो अलाउड होता है। ठीक है, इट शुड नॉट बी इन द नेचर ऑफ पर्सनल एक्सपेंडिचर। वो जो खर्चा आप डिडक्शन जिसकी मांग रहे हैं वो पर्सनल एक्सपेंस नहीं होना चाहिए असेसी का। ठीक है, इट मस्ट बी होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस और प्रोफेशन। वो या तो पूर्ण रूप से या अर्धपूर्ण रूप से, यानी कि वो कह रहे हैं कि या तो वो होली हो या एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन होना चाहिए। मतलब जो खर्चा आपने करा था वो बिजनेस के पर्पस के लिए या प्रोफेशन के पर्पस के लिए ही करा हुआ होना चाहिए। अगला और आखिरी पॉइंट है इसमें, इट शुड नॉट बी फॉर अ पर्पस विच इज एन ऑफेंस और विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। वो ये कह रहे हैं ऑफेंस का मतलब होता है अपराध और प्रोहिबिटेड का मतलब होता है मना करना। कोई ऐसे नेचर का, कोई ऐसे उद्देश्य के लिए आपने खर्चा ना करा हो जो लॉ के द्वारा यानी कानून के द्वारा मना करा हुआ है या जिसे कानून की नज़रों में अपराध माना जाता है। अगर आपके ऐसे खर्चे हैं जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाइड करते हैं तो आपको उसकी रिडक्शन मिलेगी, अदरवाइज आपको उसकी रिडक्शन नहीं मिलेगी। अब कौन से खर्चे हैं ऐसे? एग्जाम्पल हैं कुछ एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेंडिचर अलाउेबल हैं जो कि अंडर सेक्शन 37 में क्या है? बेसिकली द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड एंड लेबर। ठीक है, जो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट की जो कॉस्ट रहती है वो उसकी छूट मिल जाएगी आपको। एंड ओवरहेड्स सच एज फैक्ट्री एक्सपेंसेस। ओवरहेड्स का मीनिंग आपको कॉस्ट अकाउंटिंग में भली बात ही समझ में आ गया होगा। ओवरहेड्स माने क्या होता है? जो ऊपर के खर्चे होते हैं हमारे, जैसे कि फैक्ट्री एक्सपेंस हो गया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है, are allowable under this provision. In addition, the following specific expenses can be claimed as per decision of court या CBDT। कोर्ट के डिसीजन के अकॉर्डिंग या सीबीडीटी के अकॉर्डिंग। सीबीडीटी क्या है यहाँ पर? सीबीडीटी है भाई सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। सीबीडीटी की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, लिख लेना आप लोग इसे। तो क्या कह रहा है एग्जाम्पल के बारे में अंडर सेक्शन 37 में? वो कह रहा है बेसिकली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट आपको अलाउड हो जाएगी, ओवरहेड्स जो भी होंगे, फैक्ट्री के एक्सपेंसेस, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन वाले, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस अलाउेबल होते हैं अंडर दिस प्रोविजन। इन एडिशन, अब जो फॉलोइंग एडिशंस में इन्होंने बताया कुछ पॉइंट्स, कुछ क्या काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, वो हमें एक एक करके देखने हैं। बहुत जल्दी से मैं कोशिश करूँगा ये सारे पॉइंट आपको करवा दूँ। ठीक है, इसमें करीब करीब 18, 19, 20 पॉइंट मिल जाएंगे आपको, ज़्यादा भी हो सकते हैं, देखेंगे, घबराने वाली कोई बात नहीं। एक एक करके मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूँ सारी चीज़ें। चलो भाई, पॉइंट नंबर 1 पढ़ते हैं, एक्सपेंसेस फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। वो कह रहे हैं बिजनेस के पर्पस से किए हुए एक्सपेंस कौन से? एक तो एक्सपेंडिचर इनकर्ड हुए हैं फॉर रिकवरी ऑफ द डेट्स फ्रॉम डेटर्स। डेटर्स कौन होते हैं? कस्टमर। कस्टमर से डेट्स, जो उन पर हमारा पैसा बचा हुआ है, बाकी है, जो हमने उधार माल उन्हें बेचा था, उनसे हमारे पैसे आने थे, उस पैसे को रिकवरी करने में अगर कुछ खर्चे वर्चे आ जाते हैं तो वो हमें अलाउड होते हैं। कैसे खर्चे? हम उसके घर पर गए, फ्यूल लगा हमारा, आने जाने के खर्चे हुए, तगादे में जाते हैं जैसे नॉर्मली देसी लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ, ठीक है ना। तो पैसा वसूली के लिए, रियलाइजेशन के लिए हम चले जाते हैं, भाई ला पैसे वैसे दे दे, बहुत दिन हो गए, तो आने जाने के खर्चे हैं, या वो नहीं दे रहा है सही तरीके से तो थोड़ा सा लीगल कुछ स्टेप्स हमें उठाने पड़ते हैं, है ना। हम रिपोर्ट वगैरह कर सकते हैं उसके नाम की, या कुछ भी उस पर मतलब जो खर्चे आते हैं वो अलाउड होते हैं। सेकंड पॉइंट, फॉर असेसमेंट और अपील ऑफ सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी एंड कस्टम ड्यूटी। ध्यान रखना, सेल टैक्स के लिए, एक्साइज ड्यूटी के लिए, कस्टम ड्यूटी के लिए सारे टैक्सेशन है, इनडायरेक्ट टैक्स हैं सारे के सारे,
जितनी भी इनके बारे में असेसमेंट हो रहे हैं, अपील में खर्चा हो रहा है, असेसमेंट और अपील होती है मतलब एक तरीके से केस वगैरह लड़ने में जो भी खर्चे आते हैं वो भी अलाउड होते हैं। एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर फिलिंग अ सूट अगेंस्ट द थर्ड पार्टी टू प्रिवेंट मिस यूज ऑफ द ट्रेडमार्क। अगर हमारे बिजनेस को कोई ट्रेडमार्क को यूज़ कर रहा है, ट्रेडमार्क का कोई मिस यूज़ कर रहा है, तो उस थर्ड पार्टी को प्रिवेंट करने के लिए, हटाने के लिए हमने उसके अगेंस्ट में जो फाइल करा था सूट, एक हमने केस अगर फाइल कर दिया उसके अगेंस्ट में, उसके विरुद्ध हमने केस लड़ने की ठान ली है बिल्कुल, और उस केस में जितने भी खर्चे आ रहे हैं, एक्सपेंडिचर आ रहे हैं, वो भी हमारे अलाउड होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर प्रिवेंटिंग द नेशनलाइजेशन ऑफ द बिजनेस। ठीक है, बिजनेस के नेशनलाइजेशन को प्रिवेंट करने में जो भी हमारे खर्चे आ रहे हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, फॉर असेसमेंट और अपील ऑफ इनकम टैक्स। ध्यान रखना, इनकम टैक्स को भी इन्होंने यहाँ पर ले रखा है। इनकम टैक्स की अपील में और असेसमेंट में जो खर्चे आते हैं उनकी आप डिडक्शन मांग सकते हैं, लेकिन इनकम टैक्स की आप डिडक्शन नहीं ले सकते। मैं क्या कह रहा हूं, दोबारा सुनना ध्यान से। इनकम टैक्स की अपील में, इनकम टैक्स के असेसमेंट कराने में जो भी खर्चे आ रहे हैं वो अलाउड हैं, बट इनकम टैक्स इज नॉट अलाउड। ठीक है, डिसअलाउड एक्सपेंस में मैं पढ़ाऊंगा आपको, इनकम टैक्स एक्ट मिलेगा मैं वहाँ पर पॉइंट की इनकम टैक्स की डिडक्शन नहीं मिलती है, लेकिन इनकम टैक्स से रिलेटेड जो भी असेसमेंट होंगे, अपील होंगे, उनकी हमें डिडक्शन मिल जाती है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, एक्सपेंसेस इन द कनेक्शन विद ऑब्टेनिंग लोन। लोन अगर आपने बिजनेस पर्पज के लिए लिया हुआ है, लोन को लेने में उसके कनेक्शन में जितने भी खर्चे आ रहे हैं तो वो खर्चे आपके अलाउड होते हैं। डैमेजेस पेड कराया अगर आपने टू अ वर्कर टू डिसमिस हिम इन द नेचर या इन द इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस, बिजनेस के हित में आपने किसी बंदे को डिसमिस कर दिया, वर्कर को बोल दिया भाई तू जा, अब तेरी यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, उसे हमने कुछ डैमेजेस पेड करे, डैमेजेस हो गए हमारे, मतलब हमने उसे कुछ कॉम्पेंसेशन की अमाउंट दी, तो वो हमारे लिए डैमेजेस है। ठीक है, वो हमने जो खर्चा करा है वो अलाउड होता है। फॉर फेलियर टू फुलफिल अ कॉन्ट्रैक्ट इन टाइम, अगर हमने किसी, अब जैसे बिजनेस है, हमने बोल दिया भाई किसी से हाँ ठीक है हम तुम्हारा ऑर्डर पूरा करा देंगे समय पर, हम ऑर्डर नहीं पूरा करा पाए अगर किसी का समय पर, तो अगर हम फेलियर हो जाते हैं टू फुलफिल अ कॉन्ट्रैक्ट इन टाइम, तो जो हमें डैमेजेस पेड करने पड़ेंगे, कॉम्पेंसेशन की अमाउंट देनी पड़ेगी, वो हमारे लिए खर्चा अलाउड हो जाता है क्योंकि बिजनेस पर्पज से है। कमीशन अगर हमने पेड किया है ब्रोकर्स को, मैनेजर्स को, सेलिंग एजेंट को, तो वो कमीशन हमारा अलाउड होता है। ब्रोकर्स पता ही है आपको, जो कमीशन एजेंट होते हैं उनकी बात हो रही है। कमीशन दिया हमने अगर मैनेजर को, मैनेजर का कमीशन अगर है तो वो भी डिडक्शन अलाउड है। सेलिंग एजेंट्स की भी डिडक्शन अलाउड है। सेल टैक्स अगर आपने कर दिया है, सेल्स टैक्स अगर आपने दिया है, सेल टैक्स यानी, अब मैं इसे लिख दूं जरा, जीएसटी, जीएसटी अगर आपने पेड करा है तो उसकी भी आपको खर्चे की डिडक्शन मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सपेंसेस ऑन स्टेशनरी, टेलीफोन, पोस्टेज एंड टेलीग्राम अलाउड है। एक्सपेंसेस ऑन न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एंड अदर पीरियडिकल्स, अगर आप अपने बिजनेस के नाम से कोई न्यूज़पेपर में कुछ ऐड करा रहे हैं या मैगजीन्स छपवा रहे हैं या पब्लिश करा रहे हैं, पीरियडिकल्स वगैरह जो निकलती हैं वो चीज़ें, आप अगर कुछ बुकलेट वगैरह निकलवाते हैं तो वो खर्चे अलाउड हैं। एक्सपेंसेस ऑन दिवाली फेस्टिवल्स फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस, बिजनेस के उद्देश्य से आपने कुछ फेस्टिवल्स पे खर्चे करे, यानी कि जैसे मान लो दिवाली पे हमने गिफ्ट दिए किसी को, अपने मतलब एम्प्लॉयज़ वगैरह को, ठीक है, या दिवाली पे कोई भी खर्चा हुआ, किसी त्यौहार पर, किसी फेस्टिवल पर, किसी ओकेशन पर, कोई इवेंट पर अगर खर्चा होता है तो वो भी अलाउड होते हैं। प्रोफेशनल टैक्स पेड इन द रेस्पेक्ट ऑफ अ बिजनेस, प्रोफेशन, किसी बिजनेस से रिलेटेड या उसके रेस्पेक्ट में अगर हमने प्रोफेशनल टैक्स पेड करा है तो वो खर्चा अलाउड होता है। कैसे सर, जैसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपनी मेंबरशिप फीस के लिए हर साल एक अमाउंट ICAI, जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है बेटा, उसे देनी होती है, वो प्रोफेशनल टैक्स अलाउड होता है। और प्रोफेशन से रिलेटेड मान लो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स को भी मतलब पेड करना होता है अपनी जो ये इंस्टीट्यूट से जहाँ से इन्हें डिग्री मिली हुई होती है, ताकि इनकी मेंबरशिप चलती रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंसेस ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ अ ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क के रजिस्ट्रेशन पर जो भी खर्चे आ रहे हैं अलाउड है। एक्सपेंसेस ऑन द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ अ न्यू ब्रांच ऑफिस, अगर आपने न्यू ब्रांच ऑफिस करी है, उसका उद्घाटन आपने अगर कराया, ओपनिंग करी है, तो जितने भी खर्चे आ रहे हैं वो अलाउड होंगे। एक्सपेंसेस ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री सैंपल फॉर एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट के उद्देश्य से आपने अगर किसी को फ्री सैंपल दे दिया है अपने माल का, अपने सामान का, कि लो जाओ मौज लो, हमारा सैंपल यूज़ करो, आप अगर अच्छा लगे तो दोबारा हमारी दुकान पर आओ और सामान खरीदो। अब भैया जो स्टार्टिंग में चला गया वो तो खर्चा ही एडवर्टाइजमेंट के रूप में दे दिया, वो तो हमने सैंपल के रूप में, तो वो खर्चा अलाउड होता है। एक्सपेंसेस ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैलेंडर्स एंड डायरीज
फॉर एडवर्टाइजमेंट। ध्यान रखना, अगर हमने डिस्ट्रीब्यूशन कराया कैलेंडर्स को, डायरीज़ को एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो वो भी खर्चे अलाउड होते हैं। पीरियडिकल पेमेंट फॉर रॉयल्टी ऑन गुड्स सोल्ड, अगर हमने माल को बेचने पर कोई रॉयल्टी वगैरह पीरियडिकल पेमेंट हमने करी है, अगर पीरियडिकल पेमेंट होती है टाइम टू टाइम होने वाली पेमेंट, रॉयल्टी की अगर हमने अमाउंट चुकाई है, तो वो भी हमारे लिए खर्चा अलाउड होता है। क्लियर है? मैं थोड़ा स्पीड में इसलिए हूँ क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट हैं, पॉइंट ज़्यादा हैं बट पॉइंट छोटे छोटे हैं, तो उनमें क्यों काहे वक्त लगाना, तो थोड़ा जल्दी करने की हम कोशिश कर रहे हैं। रॉयल्टी आपने पढ़ी होगी अपनी बीकॉम फर्स्ट ईयर में, रॉयल्टी क्या होती है, कैसे होती है, ये सब आपको पता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लॉफुल एक्सपेंसेस हों अगर रिलेटेड टू इलीगल बिजनेस, देखो कितने मजे की बात है, क्या खास बात है इसमें। बिजनेस इलीगल है लेकिन उससे रिलेटेड होने वाले एक्सपेंसेस अगर लॉफुल हैं तो उसकी खर्चे की डिडक्शन अलाउड होती है। यानी कि कोई आप इलीगल बिजनेस कर रहे हो लेकिन जो आपका एक्सपेंस है वो आपका लॉफुल है, वो लीगल है, तो वो खर्चे की भी डिडक्शन आपको मिलेगी। मना थोड़ा ही ना इलीगल बिजनेस को, इसका मतलब करो भैया खूब करो, लेकिन उसके जो खर्चे हैं लॉफुल अगर एक्सपेंसेस है तो उसकी डिडक्शन तब मिलेगी आपको। आगे बढ़ते हैं। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, आपने अगर अपने बिजनेस में वर्कर्स को, कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को, प्रोफेशन की बात करूं क्लाइंट्स वगैरह के एंटरटेनमेंट के लिए अगर कुछ खर्चा कर दिया है तो मतलब वो खर्चा अलाउड हो जाता है। लाइक आप किसी बड़े शोरूम में जाओ तो वहाँ पर चीज़ें लगी हुई होती हैं, मतलब एक तरीके से प्रदर्शनकारी कुछ चीज़ें लगी हुई होती हैं, वो ताकि मतलब कस्टमर आए देखे उन्हें और थोड़ा सा मतलब वो अट्रैक्ट हो जाए उन चीज़ों से, इसके लिए भी मतलब कुछ एंटरटेनमेंट के खर्चे आ जाते हैं। कुछ अच्छे अच्छे शोरूमों में, मतलब अच्छी जगह पर आप जाओ कभी तो उसमें मतलब एलईडी वगैरह लगी हुई होती हैं, टीवी वगैरह लगे हुए होते हैं, वहाँ पर कुछ पिक्चर्स चलती रहती हैं या कुछ भी मतलब एंटरटेनिंग के लिए होता रहता है, वो खर्चे अलाउड होते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिले पेमेंट ऑफ वैट, वैट तो खैर हट गया है, अब जीएसटी आ गया है, यानी कि सेल टैक्स। इसे आप याद रखो, सेल टैक्स की अगर आपने पेमेंट डिले करी है और उस डिले पेमेंट पर आपको इंटरेस्ट या पेनल्टी वगैरह चुकानी पड़ी है तो वह अलाउड हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। बैड डेट्स, बैड डेट्स होता है हमारा अशोध्य ऋण, यानी कि ऐसा पैसा जो ग्राहकों से अब नहीं आएगा, है ना। कुछ ग्राहक होते हैं ना, सुने ना कि जाबे हम नहीं देंगे तेरा पैसा, जो भाई करना है कर ले, तो हम क्या कहेंगे भाई ठीक है जिसका जैसा स्वभाव, कोई बात नहीं है, हम तो लॉस की एंट्री चढ़ाएंगे। तो लॉस की एंट्री हमने चढ़ा दी, पास कर दी, तो भैया बैड डेट जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं हमारे अलाउड। ध्यान रखना आप इस बात को। 19 पॉइंट्स की तरफ बढ़ रहे हैं हम, 18 पॉइंट्स हम कर चुके हैं, ये 25 पॉइंट्स हैं, इसका मतलब तो इन्हें ख़त्म कर डालते हैं आज के आज ही। 19 पॉइंट कह रहा है इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस। इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस मतलब स्थापना के खर्चे, कोई भी हमने स्थापना करी है किसी चीज़ की तो उसमें जितने भी चार्जेस आए हैं आपके, वो आपके चार्जेस अलाउड हो जाते हैं। एक्सपेंसेस ऑन फैमिली प्लानिंग एंड हॉलीडे होम एक्सपेंसेस, अगर आपकी फैमिली प्लानिंग पर, हॉलीडे होम एक्सपेंसेस पर अगर कोई खर्चा होता है तो आपको वो खर्चा अलाउड होता है। ध्यान रखेंगे इस बात को। फैमिली प्लानिंग वर्ड आएगा, बस फैमिली प्लानिंग से ही समझ जाना कि ये खर्चा अलाउड है, आपको उसकी रिडक्शन माइनस करने को मिल जाएगी, इजाज़त है आपको कि आप माइनस करें। सॉरी। आगे बढ़ते हैं। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस इन कनेक्शन बट टिल 20,000, अब ये ना ये वाली जो एक पॉइंट है इसमें, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अलाउड होते हैं लेकिन इन कैश में अगर हैं वो तब अलाउड होंगे, कैसे, लेकिन अगर वो एक्सपेंसेस आपके 10,000 तक के हैं। ये 20,000 की लिमिट अब ये गलत है। असेसमेंट ईयर आपके 2021 से और आप एक बार स्टडी मटेरियल रेफर करें उसके लिए। 10,000 और 35,000 की इसमें एक लिमिट आ रखी है। क्या पॉइंट है ये आप लोग बुक से देख लेना, इस वाले पॉइंट को क्वेश्चन करेंगे तब मैं पक्का इसे क्लियर करा दूंगा कि जो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हैं वो तो अलाउड हैं, ठीक है, लेकिन अगर इन कैश करें तो इन कैश में जो है 10,000 तक ही अलाउड होते हैं, 35,000 के लिए होते नहीं होते, वो उसके लिए कंडीशंस होती हैं, क्या है वो न्यूमेरिकल्स के टाइम पे आपको बता दी जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पेमेंट टू अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी अलाउड 125%। ध्यान रखना, अगर आपने किसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी को, अप्रूव्ड यानी कोई गवर्नमेंट से अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है, लाइक आपकी सीसीएस यूनिवर्सिटी, खैर खुद गवर्नमेंट है तो ये तो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है ही है, आपने इससे कुछ पेमेंट दी है, मतलब ऐसी लाइक डोनेशन वगैरह, तो आपको उसकी खर्चे की रिडक्शन मिलती है, और वो भी कितनी मिलती है 125%। यानी अगर आपने 10,000 रुपये खर्च करे हो, 10,000 की पेमेंट करी हो यूनिवर्सिटी को, अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी को पेमेंट करिए 10,000 की, तो खर्चे की डिडक्शन मिलेगी 12,500 की। ठीक है, क्या पॉइंट है और अच्छे से न्यूमेरिकल्स में बताऊंगा, फिलहाल पेमेंट का ये पॉइंट ध्यान रखना आप। खर्चे की डिडक्शन मिलती है 125% डिडक्शन मिल जाती है आपको।
आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 23, एम्प्लॉय के वेलफेयर से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस हो छूट मिलेगी आपको। सेमिनार एक्सपेंसेस हो फॉर प्रोफेशनल्स, ध्यान होगा बिजनेस में तो होती हैं मीटिंग्स, ठीक है, बिजनेस के पर्पज से मीटिंग होती हैं, प्रोफेशन में मीटिंग होती हैं, लेकिन प्रोफेशन में आए दिन चेंज होते रहते हैं। अपडेट होने के लिए खुद को हमें सेमिनार ज्वाइन करने पड़ते हैं। उस सेमिनार में हमें कुछ चीज़ें, कुछ अपडेट्स बताई जाती हैं, वो जो सेमिनार के खर्चे होते हैं वो अलाउड हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट 25, कंपेंसेशन पेड फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देना। कॉन्ट्रैक्ट के तोड़ने पर आपको कुछ कंपेंसेशन पेड करना पड़ा है, तो उस कंपेंसेशन के लिए आपको डिडक्शन अलाउड हो जाती है, ठीक है। कुछ एक्सपेंसेस हमारे एक्सप्रेसली डिसअलाउड हैं, ये कौन से हैं, कितने हैं, हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे, ठीक है। किसी पॉइंट में कोई दिक्कत हो तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर आपको मिल जाता है आराम से, उस पर आप मेरे से बातचीत कर सकते हैं। चलिए गाइस, थैंक यू। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।